गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं, इसे पॉलिट साइंस भी कह सकते हैं। चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज इलेक्शंस, चुनाव। हालांकि आप लोगों को सबको पता होगा, बट अगर हम लोग इसकी डेफिनेटिव नरेशन में जाएं तो व्हाट एग्जैक्टली आर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस आर अ मैकेनिज्म और अ प्रोसीजर। ये एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जहां पब्लिक गेट्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स at regular intervals. Now this whole process is based on the satisfaction level of the citizens or so-called voters. अगर कोई सी गवर्नेंस एक्टिविटी एस्टैब्लिश की गई है, अगर उसने in accordance to the promises made and the aspirations of voters काम नहीं करा, so probably they would face a loss in the next elections. क्योंकि ज्ञात रहे elections are bound to take place within a regular interval. It's a procedure that has to be carried on without any exemptions. टोटल गेम दोस्तों यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का होता है। अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं कि ये इलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, ही शी और द ग्रुप विल नीड टू गो अहेड एंड फॉर्म अ पार्टी, एन अलायंस। एक ग्रुप बनाना पड़ता है कुछ लोगों का, जिसकी एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है। दे नीड टू हैव अ मैनिफेस्टो एंड देन they need to go ahead and enroll themselves for the upcoming elections. They should have an election campaign. उस campaign में they should have certain promises, certain shortcomings of the local or the current government जो वो लोग पूरा करेंगे। For example, किसानों का लोन माफ करना, या इनकम टैक्स में थोड़ी रियायत देना, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में सब्सिडी देना। So these all things are probably what people demand and people aspire for. उनको ये लगता है कि हाँ हमें मिलना चाहिए। So ये एक आपका कैंपेन होता है जिसमें आप सबको ये चीज़ें बताते हैं। आप बताते हैं कि अगर हमारी पार्टी को अगर हमारी पार्टी विन करती है इलेक्शन से, so these are the promises that we will fulfill. Finally then it is on द वोटर, एक वोटर के विवेक के ऊपर है कि वो किस तरीके से आपके प्रोमिसेस को लेता है। अगर वो चाहता है कि आपको एक बार मौका दिया जाए तो वोटिंग होती है, और वोटिंग में वो आपको वोट देगा। वंस द वोटिंग इज डन, द वोट्स आर काउंटेड एंड द पार्टी इन मेजॉरिटी इज देन, द पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी शेयर ऑफ वोट्स is then invited by the governor and the president to go ahead and make a government in the प्लेस जहां पे भी इलेक्शंस हुए। दोस्तों अब यहां पे प्रोसेस आता है ये सेटिस्फैक्शन का। आपको गवर्नेंस मिल गई, लेकिन आपने जो इलेक्शन कैंपेन के वक्त वादे करे थे, उन वादों को फुलफिल करना अब आपके हाथ में है। किस तरीके से, कितने जल्दी आप वो वादे फुलफिल करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर टेन्योर फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस एज वेल, एंड द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द वोटर्स हु हैव इंट्रस्टेड यू। सो आई गेस नाउ आपको समझ में आया होगा व्हाट आर एग्जैक्टली इलेक्शंस और उसका प्रोसीजर क्या रहता है इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।